महज 10 दिन की वो बच्ची थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि गांव का मामला था। तुरंत ये बात सारे में फैल गई। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि इन बच्चों की हत्याएं क्यों हो रही हैं या इन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है, जिनकी बात पालोना के तहत हम लगातार कर रहे हैं। हम इन बच्चों की एक आवाज़ बन रहे हैं। कभी तो आपने भी सोचा होगा कि ये क्या सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड का इशू है या फिर अनवेड मदर का इशू है, मतलब अविवाहित माँ का, जैसा कि अक्सर कह दिया जाता है, या इसके पीछे और भी कई तरह के कारण हैं। आज हम आपको इसका जो कारण बताएंगे वो सोचकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या किसी को ताना मारना या सोसाइटी द्वारा उसे बच्चा पैदा करने के लिए क्रिटिसाइज़ करना इतना सेध सकता है या इतना उसको हर्ट कर सकता है कि वो अपने बच्चे की हत्या कर दे। ये जो मामला है, यहाँ कटघरे में कोई माँ नहीं है बल्कि एक पिता है। लेकिन मुझे लगता है कि कटघरे में पिता को रखने से पहले हमें उस सोसाइटी को उस कटघरे में रखना चाहिए जो ये सवाल खड़े करती है कि बच्चा एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होना चाहिए, बच्चा एक पर्टिकुलर रिलेशन से जन्मा होना चाहिए, या इसी तरह के तमाम बंदिशें वो लगाती है। और जो लोगों के दिमाग में वो इतना स्टक कर जाते हैं, इतना वो बैठ जाते हैं कि वो अपने ही बच्चों के हत्यारे बन जाते हैं। ये जो घटना है ये कहाँ हुई है मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि पूरा मामला क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक पिता एक सुबह अपने एरिया के पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को जाकर कहा कि रात में मैं अपने बच्चे के साथ सोया था और सुबह जब मैं उठा तो मेरे बच्चे को किसी ने चोरी कर लिया है, मेरा बच्चा गायब मिला। ये जो एक्चुअली बच्ची थी, और बच्ची को हुए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, बस महज 10 दिन की वो बच्ची थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि गांव का मामला था। तुरंत ये बात सारे में फैल गई। पुलिस की टीम बच्चे की खोजबीन में लगाई गई। 5 दिन बीत गए, बच्चे का कुछ अता पता नहीं मिला। घटना जो है ये 4 सितंबर को हुई थी। फिर 9 सितंबर को उसी गांव के तालाब से एक बच्चे की डेड बॉडी मिली। ये बच्ची की डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ये उसी शख्स की बेटी थी जिसने 5 दिन पहले पुलिस थाने में जाकर अपनी बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाई थी। अब पुलिस का माथा थोड़ा सा ठनका कि ये बच्ची वहाँ पौंड में कैसे पहुँच गई, तालाब में कैसे पहुँच गई, और उन्होंने संदेह के आधार पर पिता को हिरासत में ले लिया। पहले तो पिता उनको इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहा, बताता रहा, बोलता रहा कि बच्ची उसके पास सोई हुई थी और वहीं से गायब हुई। लेकिन जब पुलिस अपनी पर आई, उसने कड़ाई शुरू की, तो फिर पिता टूट गया और उसने जो कहानी बताई बच्ची के गायब होने की और फिर उसकी मौत की, वो शायद ये पिता अपने मुंह से ना कहता तो इस पर कोई विश्वास भी नहीं करता। असल में ये जो पिता है इसकी उम्र है 45 साल, 45 ईयर्स के, और इनका नाम है सत्यपाल। सत्यपाल 45 साल की उम्र में, जो कि ऑलरेडी उनके 3 बच्चे हैं, 19 साल का एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, 3 और 6 साल की। 45 साल की उम्र में सत्यपाल फिर एक बच्चे के पिता बनते हैं। और उनका जो ग्रामीण परिवेश है, जो आसपास के लोग हैं, उनके सगे संबंधी भी होंगे, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त लोग, सब उनको ताना मारना शुरू कर देते हैं। उनकी मखौल उड़ाया जाता है और व्यंग कसे जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि इसका तो बेटा शादी के लायक था और ये अभी भी बच्चे पैदा कर रहा है। अरे तुम्हें तो अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए थी, कहाँ तुम बच्चे पैदा करने में लगे हुए हो। कुछ बार ये बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन जब वही मजाक बार 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 होने लगा उनके साथ, तो वो थक गए सुन सुनकर। और एक रात उन्होंने उस बच्ची को मारने का फैसला ले लिया। वो उठे, बच्ची उनकी पत्नी के पास यानी अपनी माँ के पास सोई हुई थी। उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से उठाया और ले जाकर उसी तालाब में डुबो दिया। पुलिस के हाथ पांव इसलिए फूल गए थे इस मामले में क्योंकि उन दिनों मथुरा जंक्शन से कुछ ही दिन पहले एक बच्चा चोरी हुआ था
और उस पूरे एरिया में ये अफवाह फैल गई थी कि उस क्षेत्र में बच्चा चोरों का गिरोह आया हुआ है जो छोटे बच्चों को चोरी कर रहा है। बस इसी बात ने पुलिस को भी परेशान कर दिया था और उनकी टीम पूरी तत्परता से बच्ची को खोजने में लगी हुई थी। लेकिन खोजते खोजते जब वो बच्ची का शव मिला तो ये हैरत अंगेज सच्चाई सबके सामने आई कि बच्ची की हत्या हो चुकी है और हत्यारा कोई और नहीं, वो पिता है। मेरा कहना या मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि बच्चा किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र के पेरेंट्स के बीच में के सानिध्य से जन्म ले और किसी भी रिश्ते से जन्म ले, उसका स्वागत होना चाहिए। वो एक जीवन है। आप नहीं जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया हंसी मजाक या फिर आपके द्वारा किए जा रहे दिए जा रहे ताने, आपके द्वारा किए जा रहे कटाक्ष उस बच्चे के लिए कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलिए यदि आप इन बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में। मथुरा ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है, राया पुलिस स्टेशन, वहीं के उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बाना गांव की ये पूरी घटना है जो सितंबर माह में घटी थी और पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी नज़र में निश्चित तौर पर पिता तो दोषी है ही, क्योंकि पिता ने हत्या की है। वो इसके लिए सेफ सरेंडर पॉलिसी का चुनाव कर सकते थे, विकल्प के तौर पर चुन सकते थे, बच्चे को CWC को सरेंडर कर सकते थे अगर किसी तरह की कोई परेशानी थी तो। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये जो पूरी घटना है शायद अनप्लैंड प्रेगनेंसी का भी परिणाम है। बच्चों की हत्या किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें इस पर जन जागरूकता करें, सेफ सरेंडर पॉलिसी पर भी अभियान चलाए जाए, उसके लिए प्लानिंग की जाए और उसके साथ साथ परिवार नियोजन पर भी एक बार फिर से ड्राइव चलाए सरकार और लोगों को कंट्रासेप्टिव्स या और अन्य जो भी उपलब्ध साधन है परिवार नियोजन के, उनके बारे में बताया जाए। और ये दोनों ही चीज़ें यानी कि सेफ सरेंडर भी और परिवार नियोजन के उपाय भी ये लोगों की रीच में भी होना चाहिए, ये भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।